चैप्टर नंबर 2 सहसंबंधांक, उसके अंदर हमने पहली पद्धति हम देख चुके हैं कार्ल पियर्सन की। दूसरी पद्धति अब हम देखने जा रहे हैं स्पेयरमैन का कोटि क्रमांक। स्पेयरमैन का कोटि क्रमांक, क्रमांक का मतलब होता है रैंक। क्रमांक का मतलब क्या होता है? रैंक। तो अगर जब सवाल के अंदर x और y करके तुमको दिया गया हो, आर एक्स यानी आर क्रम दिया गया होगा, कोई भी विषय दिया होगा, जैसे गणित तो गणित का क्रम, विज्ञान तो विज्ञान का क्रम दिया होगा, तो उसको हम बोलेंगे आर एक्स और आर वाई। फिर डी बराबर क्या हो जाएगा? आर एक्स माइनस आर वाई। फिर उसके बाद डी स्क्वायर। डी हमेशा क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए, तो वही हमारा सवाल सही है। डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है आर बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। जब सवाल में हमें क्रम दिया गया हो तो ये मेथड का उपयोग करेंगे। 1 2 3 4 कोष्टक बनेगा। जब हमें सवाल में x और y के रूप में दिया गया हो और कहा गया हो क्रमांक सहसंबंधांक की विधि से ज्ञात करना है, तो हमें x में जो संख्याएं दी गई होगी उसमें से हमें खुद क्रम रखना पड़ेगा, आर एक्स जिसको बोलेंगे, और x के अंदर जो बड़ी संख्या होगी, समझ लो जैसे कि यहाँ पे दिए गए 60, 70, 80 और 40, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया? 80 है, तो उसको सबसे पहले क्रम नंबर 1 दिया जाएगा। उसके बाद की संख्या को क्या दिया जाएगा? 2। उसके बाद की संख्या को क्या दिया जाएगा? 3। उसके बाद की संख्या को क्या दिया जाएगा? 4। ये हमें इस तरीके से हमें क्रम देना है। उसके बाद y में जो संख्या दी गई उसी प्रकार से हम आर वाई निकालेंगे। y में हमें क्रम देना है। ऊपर वाली पद्धति में क्रम दिया हुआ था, इसके अंदर क्रम हमें देना है, बाद में हम डी निकालेंगे, बाद में हम डी स्क्वायर निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या कितना आ जाएगा? 50। उसके बाद की बड़ी संख्या क्या है? 40। उसके बाद की क्या है? ये है। उसके बाद की ये है। फिर हम क्या करेंगे? आर एक्स और आर वाई को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर 2 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 1 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा? तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर 4 में से 4 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देखो 2 प्लस का 2 माइनस का 2 0 आ गया, तो हमारा सवाल क्या है? सही है। फिर हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 2 का कितना हो जाएगा? 4। 0 का 0। 2 का कितना हो जाएगा? 4। 0 का 0। फिर सूत्र रखेंगे आर बराबर 1/6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों पद्धति में क्रमांक निकालने का सूत्र वही का वही रहेगा, खाली उसके अंदर हमें पहले वाले पद्धति के अंदर हमने जो देखा था, इसके अंदर हमें क्रम दिया हुआ था और इसके अंदर हम पहले x दिया हुआ है, फिर हमने क्रम निकाला। फिर तीसरा इसके अंदर एक आता है कि जब सवाल के अंदर क्रमांक ना दिया गया हो, हमें ही निकालना हो, लेकिन संख्या का पुनरावर्तन हो रहा हो, जैसे कि 80, 40, 30, 40, तो इसके अंदर देखो एक ही संख्या 2 बार है, 40 40, तो बड़ी संख्या है उसको 1 मानेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद 40 कितनी बार है? तो यहाँ हम पुनरावर्तन संख्या हम बोलेंगे 40। वो 40 कितनी बार दिया गया है? 2 बार दिया गया है, तो हम ऐसा लिखेंगे। फिर 40 का क्रम क्या हो जाएगा? 2 और 3 इसका नंबर आता है ना, तो क्या करेंगे? 40 कितनी बार दिया है? उसका क्रम क्या आ रहा था? 2 प्लस 3 भाग्या 2 बार है तो 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2.5। तो जहाँ जहाँ 40 है वहाँ वहाँ हमें क्या लिखना है? 2.5 लिखना है। तो जहाँ जहाँ 40 है वहाँ 2.5 लिखेंगे, जहाँ जहाँ 40 है वहाँ 2.5 लिखेंगे। अब हमने क्रम कहाँ तक दे दिया है? 40 के अंदर 2 बार था, 2 प्लस 3 यानी 3 क्रम हम दे चुके। तो अब जो कौन सा क्रम आएगा? 4 आएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे? ये इसको बोलते हैं पुनरावर्तित संख्या वाला, जिसको हम गांठ भी कहा जाता है हिंदी के अंदर, और ऐसे पुनरावर्तित संख्या कहा जाता है। उसी प्रकार से y के अंदर देखिए 80 दिया गया है, 30 दिया गया है, 20 दिया गया है और वापस से 30 दिया गया है। तो इसके अंदर भी नंबर 1 वापस से 30 2 बार है, तो क्या हो जाएगा? उसका नंबर 2 और 3 आता। 30 भी 2 बार है, उसका भी नंबर क्या आता? 2 और 3 भाग्या 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। तो जहाँ 30 लिखा है वहाँ हम क्या करेंगे? 2.5 2.5 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्रम देना होता है। ये खाली समझाने के लिए है, इसमें सब कुछ 0 आ रहा है, ये खाली समझाने के लिए मैंने इस तरीके से बताया है। अब कोई भी संख्या, उसके बाद CF को कोष्टक के अंदर सबसे पहला आता है कि पुनरावर्तित अवलोकन। फिर अवलोकनों को पुनरावर्तित की संख्या यानी कितनी बार वो रिवीजन कितनी बार है? 40 कितनी बार है? 2 बार है। 30 कितनी बार है? 2 बार है। फिर ये फॉर्मूला रखेंगे m 2 स्क्वायर भाग्या 2
भाग्या 12, इस तरीके से हम निकालेंगे। फिर यहाँ पे सूत्र हो जाएगा R बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्रमांक का 3 प्रकार से, अलग अलग तीनों प्रकार के। अब हम एक एक करके सवाल देखेंगे। सबसे पहले जब हमें क्रम दिया गया है, मैंने वही सिखाया था ना, उदाहरण नंबर 17 दिया गया है किताब के अंदर। मोबाइल फ़ोन दिया है ABCDEFGHIJ। फिर कैमरे का क्रम दिया गया है, क्रम हमें दिया गया है। बैटरी का भी हमें क्रम दिया है 3, 5, 8, क्रम हमें देना नहीं है। तो क्रमांक सहसंबंध कहा गया है। अगर कुछ भी ना कहा गया हो तो हम कार्ल पियर्सन सहसंबंध निकालेंगे, लेकिन अगर क्रमांक लिखा है तो हमें क्रमांक की पद्धति से ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मोबाइल फ़ोन लिख लेंगे ABCDEFG करके। फिर कैमरा जो हमें दिया गया है वहाँ पे 3, 5, 8, 4, 7, 10, 2, 1, 6, 9 डैश। फिर बैटरी का 6, 4, 9, 8 इस तरीके से। फिर हम ये घटाएंगे, 3 में से 6 गया तो माइनस का 3, 5 में से 4 गया तो 1, 8 में से ये गया तो 1, 4 में से 8 गया तो माइनस का 4, 7 में से 1 गया तो 6, 10 में से 2 गया तो प्लस का 8, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, 1 में से 10 गया तो माइनस का 9, 6 में से 1 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2। फिर हम इसका डी स्क्वायर निकालेंगे, 3 का 9 स्क्वायर करने से माइनस क्या हो जाएगा प्लस में। फिर 1 का 1, 1 का 1, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 1 का 1, 9 का 81, 1 का 1, 2 का 4। इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, डी का टोटल करेंगे, कितना आ गया 214। फिर हम फॉर्मूला रखेंगे R बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर माइनस 1। फिर हम कीमत रखेंगे 1 माइनस 6 इंटू 214 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 1। फिर इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, इस तरीके से मान ज्ञात करेंगे। फिर 1 माइनस 1.2970, फिर ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है तो यहाँ 2.9 के बाद 7 है, 5 से बड़ी संख्या हो तो यहाँ पे एक प्लस कर देते, तो क्या हो जाएगा 30। तुम्हारा जवाब हो गया। फिर दूसरी मेथड देखेंगे हम। हमें यहाँ पे विद्यार्थियों का रोल नंबर दिया है 1 से 8 तक, फिर आंकड़ा शास्त्र के नंबर दिए हैं, लेखा शास्त्र के नंबर दिए हैं, क्रमांक कहा गया है। इसमें हमें क्रम नहीं दिया गया है, क्रम हमें देना होगा। तो आंकड़ा शास्त्र को RX और लेखा शास्त्र को RY। पहले हम आंकड़ा शास्त्र के नंबर लिखेंगे। फिर इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ा संख्या है कौन सा है 91। फिर हमने वो लिखा, नंबर 1 उसको दे दिया। फिर उसके बाद कौन सा है 90, उसके बाद कौन सा है 82, उसके बाद कौन सा है 78, उसके बाद कौन सा है 75, उसके बाद कौन सा है 62, उसके बाद कौन सा है 36, उसके बाद कौन सा है 25। ये हमने क्रम दे दिया है। जो बड़ी संख्या है उसको नंबर 1, उसके बाद की संख्या को 2, इस तरीके से। उसी प्रकार से लेखा शास्त्र का हम नंबर दिया है 84, 51, 91, 60, 68, 62, 86, 55। तो नंबर 1 बड़ी संख्या 91, फिर उसके बाद की संख्या 86, उसके बाद की संख्या 3, उसके बाद की संख्या 68, उसके बाद की संख्या 62, उसके बाद की संख्या 60, उसके बाद की संख्या 55। फिर हम D बराबर RX माइनस RY दोनों को घटाएंगे, 4 में से 3 गया तो 1, फिर 7 में से 8 गया तो माइनस का 1। इस तरीके से D निकालेंगे, फिर D स्क्वायर निकालेंगे। फिर हम सूत्र में रखेंगे R बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। फिर सिग्मा डी कितना है 12 दिया गया है, n कितना है 8 है, 8 स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से गुणा करके कैलकुलेशन करेंगे पूरा कंप्लीट। फिर 0.8571 आ रहा है, तो यहाँ 85 के बाद 7 है, तो इसको क्या करेंगे एक इसमें ऐड कर देंगे, तो 0.86। ये दूसरी पद्धति जिसके अंदर हमें RX और RY दिया था, हमें भले X और Y दिया था, जिसको हम RX और R में कन्वर्ट करने के बाद हमने सवाल किया। तीसरी पद्धति पुनरावर्तन वाली। सबसे पहले हम संख्या देख लेते हैं अर्थशास्त्र का 60, 30, 10, 20, 30, 50, 30 और 40। तो हम देखेंगे 30 एक बार, 2 बार और ये 3 बार दिया हुआ है। फिर उसी प्रकार से नृत्य शास्त्र में देखो 80, 20, 60, 40, 12, 28, 20, 20 2 बार दिया गया है। फिर हम इस तरीके से पहले RX लिखेंगे। RX लिखते समय ऐसे राउंड कर देंगे कि 30 जो पुनरावर्तित संख्या है। फिर RX देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 60 है, उसको 1 नंबर दे दिया। उसके बाद की संख्या 2, उसके बाद की संख्या 3 है, उसके बाद की संख्या क्या है 30 है। तो 30 कितनी बार है, तो 3 तक तो हम नंबर दे चुके हैं। 30 कितनी बार है, तो 30 देखो 4, 5 और 6 अपॉन 3।
15/3 यानी कि 5। वापस से बता दे रहा हूँ, हम क्रम दे चुके हैं 1 2 3। 30 जो है वो 3 बार है, यानी 30 का क्रम क्या आता है, एक बार 4 आता है, एक बार 5 आता है, एक बार 6 आता है। तो तीनों का औसत निकालेंगे जोड़ करके, जितनी बार हो उतने से भाग देंगे तो औसत निकलेगा। तो 15/3 यानी 5। अब जहाँ जहाँ पे 30 है वहाँ हमें क्या लिखना है, 5। तो देखो जहाँ 30 लिखा होगा वहाँ पे हमने RX में 5 लिखा है। ओके, उसी प्रकार से फिर हम Y का निकालेंगे। 80, 20, 60, 40, 12, 28, 20 और 15। बाकी का तो तुमको निकालना रैंक आएगा ही। जैसे 5 6 के बाद कौन सा था, 7 8, इसलिए मैंने वो बताया नहीं। अब इसके अंदर देखो सबसे बड़ी संख्या पहले क्या आ जाएगा, 80 तो वहाँ 1 दे दिया, 60 है तो 2 दे दिया, 40 है तो उसके बाद 3 दे दिया, 28 है तो उसके बाद हमने 4 दे दिया। 4 तक आ गया है। 20 कितनी बार है अब, तो 20 2 बार है। कितनी बार है, 4 तक तो आ गया था। तो 5 और 4 9 हुआ, 9/2 यानी कि नहीं, उसके बाद 4 आ गया था, उसके बाद है 5 और क्या आता, 6 आता, तो 11 होता। 11/2 तो कितना आ गया, 5.5। जैसे 20 कितनी बार है, 2 बार है, पर अब तक हम क्रम कितना दे चुके हैं, तो क्रम हम देखिए 1 दे चुके हैं, 2 दे चुके हैं, 3 दे चुके हैं, 4। तो अब जो 20 का क्रम आता वो आता 5वां और क्या आता, 6ठा। यानी कि ना हो तो यहाँ लिख सकते हो 5वां और 6ठा। तो 2 क्रम तो दे ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 6 + 5/2 यानी कि 11/2 यानी कि 5.5। तो जहाँ 20 लिखा है वहाँ हमें क्या लिखना है, 5.5 लिखना है। तो 5.5 यानी 6 तक तो हम दे चुके हैं। तो अब जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 7वां, उसके बाद क्या आ जाएगा, 8वां। उसके बाद D = RX - RY। फिर उस प्रकार से RX में घटाते चले जाओ। दो में से 4 गया तो -2, 5 में से 5.5 गया तो -0.5, 3 में से माइनस, ये 0 हो गया। फिर इस तरीके से इसका वर्ग निकालेंगे, ये आ गया। इस तरीके से हमने इसका 30 3 बार था तो 3 बार ये रख करके हमने क्या निकाला, फॉर्मूला है इसका MQ - M/12 करके हमने ये निकाला। CF कितना आया, 2.5। फिर बाकी का सूत्र तो वही रहेगा, खाली यहाँ पे CF ऐड हो जाता है जब भी पुनर्गठन वाला हो तब। तो ये फॉर्मूला में रख देंगे। ओके।